हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे 2026 के लिए फॉर्म भरकर प्रयासरत हैं अथवा जो अगले वर्ष कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में नवोदय में जाने की तैयारी में हैं, उन बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 9 का JNV PYQS सेक्शन का पार्ट 2 प्रश्न नंबर 11 से है बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 10 तक हल कराया था, वहीं से हम प्रश्न नंबर 11 से हल कराने चल रहे हैं। तो आपको हमारी स्क्रीन पर बनना होगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 है 3/8 भागे 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 बराबर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 5/3 माइनस 1/6 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 5/3 माइनस 1/6 इसको हम कर सकते हैं 10/6 माइनस 1/6। ये आ गया बच्चों 9/6। सरल करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2 और अब 3/8 भागे 3/2 करेंगे तो 3/भाग का गुणा हो जाएगा और 3/8 गुणे 3/2 का 2/3 हो जाएगा। 3/8 गुणे 2/3 इसको हम सरल करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 2 ऊपर 8 नीचे, 2 इक्के 2, 2 चौका 8, 1/4 होगा और प्लस में आगे 5/8 जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 5/8 ये होगा बच्चों 2/8 प्लस 5/8 बराबर हो जाएगा 7/8। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा और इसी सी वाले ऑप्शन पर हम क्या करेंगे बच्चों, टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 12 हल करेंगे बच्चों। निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 गुणे 2। तो आप इससे हमारे रब पर बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 12 यहाँ बच्चों हमने हल किया है। आप देखिए 15 सही 1/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भागे 1 सही 3/4 गुणे 2। ये हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस, सबसे पहले हम बच्चों छोटे ब्रैकेट को भाग का हल करेंगे। अब इसको हम कर देंगे 15, ये हो जाएगा बच्चों 15 से 1/2 माइनस में 12/5 गुणे 5/8 बच्चों हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए 5 5 कट जाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे, ये कट जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है 12/8 सरल करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 2/3 प्लस में 7 भागे 1 सही 3/4 इसको हल करेंगे, 4 इक्के 4 3 7/4 होगा तो पलट जाएगा 7 गुणे 4/7 हो जाएगा। अब 7 ऊपर 7 नीचे कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, गुणे में 2 होगा तो ये हो जाएगा 15 से 1/2 माइनस 3/2 और प्लस में बच्चों 7 7 कट जाएगा 4, तो 4 दूनी 8/2 होगा, 3/2 प्लस 8/2 गुणे 2। अब 2 से 2 कट गया, आ गया हमारा यहाँ 8 3 11। अब ये हो गया बच्चों 15 सही 1/2 माइनस 11 बराबर 4 सही 1/2। इसको हम विषम भिन्न बनाएंगे क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो विषम भिन्न में है। तो 2 चौका 8 1 9/2, तो आंसर होगा हमारा 9/2। प्रश्न नंबर 12 में आप देखिए 9/2 कहाँ है बच्चों, देखो सी वाला ऑप्शन। तो सी वाले ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, हम इसी को कर देंगे ठीक। हमारा 9/2 जो है यही सही होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 का। तो प्रश्न नंबर 13 है, देखिए सरलीकरण कीजिए 7/3 गुणे 2/3 भागे 3/5 बटे में होगा
2 प्लस 1 सही 2/3। तो बच्चों ये हो जाएगा 7/3 गुणे 2/3 भागे में, ध्यान दीजिए यहाँ। और बच्चों इसके लिए आपको हमारे रफ पर बने रहिए। तो प्रश्न नंबर 13 हमने यहाँ हल किया है, इसको जो है आप देख लीजिए, इस साइड में है बच्चों। प्रश्न नंबर 13 बच्चों देखिए, 7/3 गुणे 2/3 भागे 3/5/2 प्लस 1 सही 2/3। ध्यान दीजिए बच्चों, 7/3 गुणे 2/3 भागे जो 3/5 है ना बच्चों, वो हो जाएगा भाग का गुणा, और 3/5 का 5/3 में होगा। और बटे में 2 सही, 2 प्लस 1 सही 2/3 है बच्चों, तो हो जाएगा 2 प्लस 5/3। हम सरल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ, 3 नीचे, तो 3 नीचे है, और ये ऊपर में हमारा आ गया 2 गुणे 2/3, 2/3 गुणे 2/3, 7/3 गुणे 2/3 गुणे 5/3। तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 70/3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये होगा बच्चों। और बटे में नीचे 3 दूनी 6, 5 11, 11/3। ध्यान दीजिए बच्चों, अब 70/27 बटे 11/3 को हम हल करेंगे, तो हो जाएगा 70/27 गुणे 3/11। इसको काटेंगे, 3 इक्के 3 बच्चों, 3 इक्के 3, 3 नवा 27, नीचे 9 बचेगा, ऊपर 70, 70/9 गुणे 11, 11 नवाई 99, 70/99। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का आंसर 70/99। तो आइए आप अपने स्क्रीन पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 70/99 बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बी वाले ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, इसी को हम टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का देखिए बच्चों, दिया है 6,41,664 भागे 16 को सरल करने पर प्राप्त मान होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, 16 से हम हल करेंगे, तो 16 चौके 64, 4 होगा। फिर जीरो बढ़ाकर तब 1 उतारेंगे, 16 का पारा 1 में नहीं जाएगा, तो जीरो बढ़ा करके 6 उतारेंगे, 16 होगा। 16 1 16, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 6 में नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 16 चौके 64, तो हो जाएगा 4 0 1 0 4, 4 0 1 0 4। यानी कि बच्चों बी वाला ऑप्शन हमारा जो है ये सत्य होगा। और इसी ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, इसी को हम टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 15 हमारा है, 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 4 माइनस 3 1 होगा, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2 होगा, फिर 5 से 2 घटाएंगे 3 होगा, फिर 6 से 3 घटाएंगे 3 होगा, फिर 3 को 24 में जोड़ेंगे, 24 3 27। यानी कि बच्चों हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इसी पर हम टिक कर देंगे। और प्रश्न नंबर 16 अब हम देखेंगे, 81 भागे सॉरी बच्चों 81 प्लस 159 माइनस 2 गुणे 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5। सबसे पहले हम यह रेखा कोष्ठक हल करेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10, 13 माइनस 10 3 होगा। फिर 3 में हम जोड़ेंगे बच्चों, 2 गुणे 7 गुणे 8, 2 से 14, 14 अट्ठे 112, 112 में हम 3 जोड़ेंगे 115, 115 से हम 159 से 115 घटाएंगे बच्चों, तो ये हमारा 144, 144 में हम 81 जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 221। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सत्य होगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों हल करेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा बच्चों, व्यंजक 2.5 भागे 0.5 गुणे 0.1 माइनस 0.05। ध्यान दीजिए बच्चों, 2.5 भागे 0.5, एक अंक के भाजक में भी एक अंक के बाद दशमलव है और भाज्य में भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो समझ लीजिए इसको हम कह सकते हैं 25 भागे 5। ये होगा 25 5 होगा, गुण फिर गुणा इसको हम 0.1 से करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 माइनस 0.05 घटाने पर आएगा 0.45। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ये हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। इसी पर क्या करेंगे हम, टिक लगा देंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 18। 10 + 4 भागे 2 माइनस 3 गुणे 2 + 4 भागे 2 गुणे 2 माइनस 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 10 + 4 + 2 माइनस में 3 गुणे 2, इसके लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 18 देखिए हम यहाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको आप देख लीजिए। 10 + 4 भागे 2, तो 10 + 4 भागे 2, 10 में हम 4 भागे 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब तक 12 प्राप्त है हमें। फिर माइनस 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, -6 होगा। फिर प्लस 4 भागे 2 गुणे 2, 4 भागे 2 2 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 6। ध्यान दीजिए बच्चों, 12 माइनस 6 6 होगा। सी वाला ऑप्शन जो है ये, इस पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 19 हम हल करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 5 भागे 5 + 5 गुणे 5 माइनस 5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 भागे 5 1 होगा, 5 गुणे 5 25, 25 से 1 26, 26 माइनस 5 21 होगा। ऑप्शन सी पर हम टिक लगाएंगे, यही सत्य है। अब हम प्रश्न नंबर 20 हल करेंगे। 178 गुणे 34 बराबर 6052। तो 60.52 भागे 17.8 का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, 6052 को अगर हम 178 से भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा 34। लेकिन यहाँ सिर्फ दशमलव का फेर है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। भाज्य को 2 अंक कम किया गया है, तो भाजक को भी 2 अंक कम करना था, लेकिन एक ही अंक कम किया है। इसलिए 34 के में 3 और 4 के बीच में दशमलव लगेगा, 3.4। बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 21। 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3। पहले रेखा कोष्ठक हल होगा। 4 माइनस 3 1 होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होगा, 3 माइनस 0 बराबर 3 होगा बच्चों। ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इसी पर हम टिक लगा देंगे। बस आज का ये हमारा JNV-PYQS चैप्टर जो है समाप्त होता है बच्चों। और अपने भैया बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। और वीडियो को कमेंट द्वारा ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और सब्सक्राइब करना, तो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।